आपने देखा यूट्यूब पे किसी को बेचते हुए कुछ? वहाँ पे फ्री क्लासेस है। लोग कहते हैं ना सर जो आप पढ़ा रहे हो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे किसका अवेलेबल है पता आपको? जो पैसे बना रहा है, वो फ्री दे रहा है लेकिन वहीं से पैसे लगते हैं। He is there only for education। आपको इम्प्रेस कर रहा है कि यार मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। आप इम्प्रेस हुए, फिर उसके इंस्टा पे गए, उसके फेसबुक पे गए, उसके यूट्यूब पे गए, उसके लैंडिंग पेज पे गए, परचेज कर लिया कोर्स। राइट? तो आप अपना माइंडसेट वही रखिए जो एक्चुअली चीज उसकी ये एक्चुअली क्यों करवा रहा हूँ मैं आपसे, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ। दिस इज द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अगर आपको ये पता चल गया तो यकीन मानिए, जो भी मैंने बोला यहीं पे फोटो खींची मैंने, सब पे जाके डाल दिया, ये काम नहीं करोगे आगे से। आप सबका कैप्शन और सबका पोस्ट का मैटर चेंज होगा, क्योंकि लिंक्डइन पे जाएंगे तो कुछ और बताएंगे, फोटो वही है। इंस्टा पे जाएंगे तो कुछ और बताएंगे, फेसबुक पे जाएंगे तो कुछ और बताएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो कुछ और बोलेंगे, और यहाँ पे एक्स पे जाएंगे तो कुछ और। राइट? एक्स पे कौन है? पॉलिसी मेकर्स। राइट? तो वहाँ पे हम लोग उस तरीके की बात करते हैं, इस तरीके की हम बातें नहीं करते कि यहाँ पे हमने सेमिनार लिया और ये। राइट? अब ये हमारा AI का स्क्रीन पहले दिखा दीजिएगा पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ले लीजिए और इसको फॉलो करिएगा बेटा। कभी भी स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, पैसे बनेंगे बनेंगे बनेंगे, इस बात से बिल्कुल नकारिए मत कि पैसे नहीं बनेंगे। और अभी के अभी मैं स्ट्रेटजी समझा के जाऊंगा, बस स्ट्रेटजी फॉलो करिएगा। और मैं आपका इसको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग नाम आते ही सबसे पहले लाइन आती है, क्या आती है? SEO। सुना है ना? मुझे SEO के फुल फॉर्म के अलावा कुछ नहीं आता, यकीन मानिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, मुझे SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलावा कुछ नहीं आता। तो आज आपको दिखाऊंगा कि बिना SEO के नॉलेज के SMM क्या कर सकता है। तो सर ये देखिए आपने। तो अब हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो अभी एक्चुअली हमको टॉपिक दिया गया कि डिजिटल मार्केटिंग आज करंट सिनेरियो में कैसे काम कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग के जो स्टेजेस होते हैं, हम बदलाव लाते हैं अपनी मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज में। ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट किए थे तो हम उसको 1.0 वर्जन दिया जाता था। तो 1.0 वर्जन किस पे बेस्ड था? किस पे बेस्ड था? प्रोडक्ट से। हमने एक कार बनाई, किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने टाटा नैनो बनाई, बिकती थी। राइट? तो ये था 1.0, यानी हमारी जो पूरी मार्केटिंग थी वो किस पे बेस्ड थी? प्रोडक्ट से। जब हमने थोड़ा बदलाव देखा, कारें कम बिक रही, दूसरे की ज्यादा बिक रही है, हमने महसूस किया कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी गलत है, तो हमने अपना थोड़ा चेंज किया। फिर हम आ गए किस पे? कस्टमर सेंट्रिक, कि कस्टमर को क्या चाहिए वो बनाओ। ऐसा नहीं कि जो चीज बना दी। आज की डेट में नोकिया बना बिकेगा? नहीं बनेगा। ठीक है? जो हम यूज कर रहे हैं, जो इसमें फीचर्स है उससे कम फीचर वाला मोबाइल बनाएंगे, बिकेगा? नहीं बिकेगा। इससे कंपनियां बंद हुई। तो हमने नाम ये स्टेजेस बना दी गई और इससे कहा गया कि इससे मार्केटिंग कैसे बदली। इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि कंपनी में जाते हो, अगर कंपनी आपको 50 साल पुरानी है, मान लिया आपको इन्फोसिस में जॉब मिल जाए, हो सकता है कि वहां पे 40 साल पुराना आदमी जॉब कर रहा है और वो पुरानी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, देन यू कैन गो एंड यू कैन एक्सप्लेन कि सर थोड़ा तो चेंज हो जाएगी, जमाना कहीं और पहुंच चुका है, यू विल बिकम एज अ टीम। राइट? तो आपकी सोच सही रहेगी। फिर उन्होंने कहा कि कस्टमर सेंट्रिक छोड़िए, वैल्यूज ड्रिवन रखिए। कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज दिस? यहां तक तो समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट सेंट्रिक हो गई, कस्टमर सेंट्रिक हो गई। तीसरा फिर आया कि लोगों ने लगा नहीं यार कस्टमर की नीड तो है, बना दो उसके हिसाब से प्रोडक्ट। लेकिन एक आपने सुना होगा CSR फंड, हर कंपनी में होता है। व्हाट इज दिस? यानी जो पैसा कमा रहे हो सोसाइटी को थोड़ा डोनेट। तो बाद में बदलाव महसूस किया गया, नहीं हमने अपनी मार्केटिंग ऐसी बनानी चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट कोई परचेज करे, तो परचेज करने के पीछे उसका रीजन क्या होता है? क्या जरूरी कि हर चीज हम अपने फायदे के लिए यूज खरीदते हैं? समटाइम्स हम कभी सामने वाले की गरीबी देख खरीद लेते हैं। ठेले पे आदमी बेच रहा है, लगा कि उसके पास आम रखे हुए हैं, अगर 1 किलो आम रखेंगे 1 घंटे बैठेगी, तो मुझे दया आ जाती है तो इसे खरीद ले, भले ही मैं रखे किसी और को दे दे। दिस इज कॉल्ड वैल्यू। यानी समटाइम्स हम परचेजिंग करते हैं किस चीज के लिए? सोसाइटी को डोनेट करने, अपने लिए नहीं। हम इसलिए खरीदते हैं, हम NGO में कब चीजें खरीद लेते हैं। आपके घर आता होगा, ये बहनें बनाए हैं गांव की औरतों ने, गरीब लड़कों ने, ये बनाइए खरीद लीजिए। दिवाली में दीप आते हैं, क्यों खरीद लेते हैं? हमें जरूरत है उसकी, मार्केट में जाएंगे बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी, लेकिन जो दरवाजे पे आया उसको मना नहीं करते, क्योंकि हमको पता है सोशल कॉस्ट है।
तो सम हाउ तो मार्केटिंग का एक स्टेज है, इसको बोलते हैं वैल्यूज ड्रिवन, इसको बोलते हैं मार्केटिंग 3.0। और ये इंटरव्यू के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 90% का मार्केटिंग के लिए पूछा जाएगा कि ये बताइए जब हम किसी सोसाइटी पर्पस के लिए कोई चीज परचेज करते हैं तो वो स्टेज कौन सी कहलाता है, राइट? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारी मार्केटिंग कौन सी स्टेज है, 3.0। तो अभी सर ने जो बोला कि हमारा जमीर मरता जा रहा है, हम टेक्नोलॉजी और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अब ये मेरे जो मैं बात बोलता हूँ मनी मेकिंग मशीन, पैसा बनाओ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ये उन्हीं के लिए जो पैसा कमाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप 10 लाख रुपए कमाने के चक्कर में कुछ और ही करें, जिनको जरूरत है। अच्छा, एक पॉइंट इस पर और आता है जी, जब माफ करिएगा मैं आपका टाइम। नहीं सर, आपके क्वेश्चन से मेरे को नए नए आइडियाज आ रहे हैं, मैं पॉइंट आउट कर पा रहा हूँ, इन लोगों को इससे फायदा हो रहा है, आप समझिए बात। एक थ्योरी ये कहती है कि जो कस्टमर के लिए, समाज के लिए, समाज जो मांग रहा है, मतलब जो उसको अच्छा लग रहा है वो देना है, ये मार्केटिंग पे उससे पैसा कुछ ज्यादा कमाएगा। दूसरा एक आउटलुक ये कहता है कि हमको वो देना है जो समाज के लिए रचनात्मक है, जो उसके लिए अच्छा है। राइट। एक सेकंड कहेंगे, एक सेकंड, भगवत गीता में एक श्लोक है कि यह शास्त्र विधि मृत सज्ज वर्तते काम का आता न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परांगति। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वो न सिद्धि को प्राप्त होता है न सुख को न परंगति को। वो दो में कहा गया है कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्मं कर्तुमिहारति। कर्तव्य अकर्तव्य की स्थिति में जो आदमी को क्या करना चाहिए, जो शास्त्र प्रमाण कह रहा है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखी है, मालक सोई जो कोई जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। कलयुग का सबसे बड़ा दोष यही है, आदमी वो काम करा जिसमें उसको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, उस शास्त्र विधि के हिसाब से सही है कि नहीं सही है, इससे कोई मतलब नहीं है, और यही समाज के पतन का कारण है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कलयुग। गेटिंग माय पॉइंट। अगर ये जो आप कह रहे हैं वो मैं करने लगूंगा तो सत्युग को पहुंच जाऊंगा भाई। तो कलयुग होना यानी हम, मैंने क्या बोला, वी कैन ट्राई, हम कोशिश कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ है नहीं। पतन होना है तो होगा, पतन को कोई रोक नहीं सकता। तो आप जो बात करें बिल्कुल सही कर रहे हैं, सबके लिए तालियां बजाओ, संस्कृत में बहुत अच्छा बोला है। यही हमारी कमी है कि हम लोग अपने संस्कारों से, अपनी इन सब चीजों से हट रहे हैं। हमें गीता पढ़ाई जानी चाहिए, हमें रामायण पढ़ाई जानी चाहिए, जो क्योंकि उसी में सारी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है, जैसे सर ने बताया। खैर, लेकिन सर चूंकि हमें जो टॉपिक दिया गया हम उस पर रहेंगे। और सर ने बोला दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट वैल्यूज ड्रिवन, यानी आज सर की अगर पॉइंट को ले तो सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए कि भाई साहब अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 20 रुपए का ये भी खरीदिए। तो ये किया जा सकता है और करते हैं लोग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, हम समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, हर इंसान करता है, आप सभी लोग करते होंगे, ठीक है, और करना भी चाहिए, शायद इसीलिए जिंदा भी है, वरना खत्म हो जाएंगे, नर्म और उसको बराबर हो जाएगा। तो हम इंसान हैं, इसलिए हमारे अंदर भावनाएं हैं, हम वरना जानवर हो जाएंगे। राइट, सॉरी। तो 3.0 उसके बाद आया हमारा डिजिटाइजेशन, जो मैं दौर बता रहा था कि मैं डिजिटाइजेशन हो रहा था बैंक का, ये वो दौर था, 4 स्टेज कि भाई डिजिटल के थ्रू करिए। तो एक नया क्वेश्चन देता हूं, जितने लोग यहाँ पे बैठे समझिएगा, व्हाट इज ई कॉमर्स? इंडस्ट्री में और एकेडमिक से यही अंतर है, हम लोग उसको फील करते हैं, आप लोग थ्योरी में डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैं अगर एआई की डेफिनेशन पूछता तो सभी अभी वही शुरू हो जाता है जो किताबों में लिखी है। मैंने आपको कहीं डेफिनेशन सुनाई नहीं, तो प्लीज बताइए व्हाट इज ई कॉमर्स? जो व्यापार एआई से या एआई तो थी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल चैनल से जो व्यापार किया जाए, डिजिटल चैनल से, वही ई कॉमर्स है। ठीक, गुड। मैं आपको एक लाइन बताना चाहूंगा, कोई भी ऐसा बिजनेस जहां पे भी कोई डिजिटल इक्विपमेंट यूज हुआ है, दैट इज ई कॉमर्स। मेरी फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग, भाई कोई इंटरनेट नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, लोग ई कॉमर्स को इंटरनेट से जोड़ते हैं। नो एंड नेवर। हमारी फैक्ट्री है, कोई इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं लगा है, लेकिन एक प्रिंटर लगा जो प्रिंट मारता है, देन आई एम ई कॉमर्स। यानी एनी कंपनी, एनी यूनिट यूजिंग एनी डिजिटल इक्विपमेंट इज कॉल्ड ई कॉमर्स कंपनी, राइट? तो डिजिटाइजेशन होने का रीजन यही था कि जब डिजिटल
मशीनें आने लगी, डिजिटल इक्विपमेंट्स आने लगे और हमने अपने बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो हम किसमें कर गए? इनवर्स। फिर आया .com बबल, इंटरनेट, जिसने ई कॉमर्स को एक नई दिशा दे दी, एक क्रांति दे दी, तो जिसकी वजह से हम लोग आज कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए कंपलसरी है, अदरवाइज बिजनेस चलेगा नहीं। आप सोचिए आज की डेट में कोई ऐसी कंपनी हो जो बिना डिजिटल मार्केटिंग के चल जाएगी? नहीं चल पाएगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टेजेस हैं, तो ये डिजिटाइजेशन था, और आज की डेट में जो हम एआई की बात कर रहे हैं, दैट इज स्टेज 5। हम एआई की मदद ले रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में भी, और शायद जितने भी ऑपरेशंस हमारे हैं, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, सप्लाई चेन, जितना भी है, सब जगह हम एआई का यूज बखूबी कर रहे हैं। तो यानी हम आज की डेट में कहां पे हैं? स्टेज 5। क्या लगता है आपको इसके आगे भी स्टेज जाएगी या चल आ गई है? आ गई है। रोबोट भी है, मोशन एआई है, AR VR आई है। आज देखते हैं आपको यहाँ से बैठ करके अगर दिल्ली में प्लॉट खरीदना है तो आपके कान में मशीन लगा देता है और कहता है पूरा वॉक थ्रू कर लो, पूरे गार्डन कहाँ है, किचन कहाँ है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ नेक्स्ट जेन मार्केटिंग, AR VR, राइट? इमोशन एआई आएगी। इंसानों के हम आपके सामने खड़े होंगे तभी तो पता लगा पाएंगे आप कि इनको प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं। मैं आपको देख करके बता पा रहा हूँ ना मेरा सिस्टम अच्छा चल रहा है खराब। What is this? This is my human being intention. मुझे पता है कि मतलब इमोशंस हैं, मैं आपकी इमोशंस पढ़ पा रहा हूँ, चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, बातचीत चल रही है। अब ये जब एआई आएगी तब क्या होगा? तो दिस इज कॉल्ड मोशन एआई, यानी मोशन वो दिल और दिमाग से खेलेगा एआई। यानी कस्टमर सामने खड़ा है और कोई इंसान नहीं है, मैंने ये प्रोडक्ट देखा और मैं इसको देख करके खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, एआई पता लगा देगा। क्यों? क्योंकि मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को रीड करेगा। दिस इज मोशन एआई, दिस इज द नेक्स्ट जेन। हाँ, तो वो भी आएगी, उसको ही बात करें। अच्छी लग रही क्लास? यस सर। तो अभी तक जितना मैंने आपको इतना बोला, इसको जो बच्चे नोट डाउन करना चाहे कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैंने कैरेक्टरिस्टिक भी दिए हैं, इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं, ठीक है? वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यू कैन क्रिएट योर ओन नोट्स, राइट? बचाना है। केस स्टडीज के लिए थोड़ा समझ सकते हैं, जब हम मार्केटिंग की बात करते थे, इसको भी हम इसकी भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपसे बोले कि आप पहले एडमिशन कैसे लेते थे, बताइए। तो होर्डिंग लगाते थे, बैनर लगाते थे, वो स्टेज 1 हो गई। फिर हमने कुछ और किया, फिर कुछ और किया, राइट? तो दिस आर द स्टेजेस 5। तो इसमें हम एक्सप्लेन करें, लेकिन इस स्लाइड में मैं एक क्वेश्चन अगेन आपसे पूछता हूं कि जितनी स्टेजेस थी, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेज? क्योंकि हर स्टेज में ऑब्जेक्टिव बदला। ये आप नोट कर सकते हैं, ये बच्चों के improving life quality with the I have mentioned. implementation of AI. मार्केटिंग 01 किस पर ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल द प्रोडक्ट। जरूरत है कि नहीं है, बना देंगे। खरीदना तो खरीदो, ना खरीदना हो मत खरीदो, कंपनी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मार्केटिंग टू सेटिस्फाई द कस्टमर, यानी कस्टमर को जो चाहिए वो बनाओ। कस्टमर को अगर नीले रंग की कार पसंद है तो नीली बनाओ, ऐसा नहीं कि एकदम ब्लैक बना दे रहे सारे, राइट? तो 3.0 क्रिएट पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट, अभी बताया मैंने, यानी प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जिससे सोशल इंपैक्ट आए, चेंजेस आए, लोग खरीदे उसको, कम से कम उसके अंदर भावनाएं बनी रहे इंसानी, राइट? 4 थी थ्रू कनेक्ट विद डिजिटल एक्सपीरियंस। मैंने आपको बताया डिजिटल 5 में एवरेज हमने लेवरेज किया एआई को अपने साथ, ह्यूमन इंटेंशन के साथ, अपने मैन पावर को हमने कम करी, हमने एआई को अडॉप्ट करके कई सारे टास्क को अपनी मार्केटिंग को परफॉर्म करने की कोशिश करी। दिस इज कॉल्ड स्टेज 5। उसके बाद स्टेज 6 जो आएगी, उसमें ब्लॉकचेन आएगा, क्वांटम आएगी, दीज ऑल द नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज, मैं उस पर बात करूंगा। इवन नेक्स्ट जेन नहीं है, वी आर इनटू प्रेजेंट। लोग कहते हैं एआई इज द फ्यूचर, नो, एआई इज द प्रेजेंट। वी आर एक्सप्लोरिंग ईच एंड एवरीवेयर। आपके घर में एलेक्सा होगी, सीरी हो मोबाइल में, राइट? व्हाट इज दिस? हम हाथ से थोड़ी यूज कर रहे हैं। 4 साल पहले तो मैं एलेक्सा यूज कर रहा था, इट मींस एआई थी मेरे पास। लोग कहते हैं एआई कब आई? कहते हैं 2022 में आई। वैसा कहाँ 2022 में? उससे पहले चले थे। फेस लॉक है मेरे मोबाइल में, व्हाट इज दिस? फेस लॉक भी तो हमारा एआई है, राइट? तो कहना एआई बहुत पहले आ चुकी है। और पहले कितना पहले आई थी? तो 1954 में आई थी, ठीक है? 1954 में इंडिया के अंदर डिटेक्ट हो गया था कि एआई जैसी कोई चीज आने वाली है। 72 एल्गोरिथम रन की गई, एक मैथमेटिशियन थे, 54 एल्गोरिथम में उन्होंने 52 एल्गोरिथम एआई की मदद से
उन्होंने पल सही पाई थी कि बिल्कुल सही है, तो उस समय उन्होंने कह दिया था कि आने वाले वक्त में AI कुछ बहुत बड़ा करेगा। और 2022 में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया बीइंग अ ह्यूमन। लेकिन फिर भी आप बताऊँ जो ChatGPT यूज़ करते हो वो कब से स्टार्ट हुई थी पता है आपको उस पर काम? 2008 से। 2008 से ChatGPT पे काम स्टार्ट हुआ था और इस समय जितने बिग जायंट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जितने भी नाम सुनते हो, ये सब इस पे काम कर रहे थे। बाद में धीरे धीरे हटते गए, लगते गए और लास्ट में हमको पता लगा कि ChatGPT जैसा कोई बड़ा हमें LLM मिल गया, राइट? LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ChatGPT जो आप बोलते हो दिस इज कॉल्ड टूल, लेकिन इसको जब टेक्निकल लेवल में बोलोगे देन यू कैन से दिस इज अ LLM। जितने भी AI टूल यूज करते हो इनको बोलते हैं LLM।